मग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित छड़ाला ग्रंथ लघु समय सार, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिदिन। 6 दिन में यह छड़ाला हमारी कंप्लीट करना है, क्योंकि यह शिखर जी शिविर में जाना है सभी को। तो ये शॉर्ट में हमने ये छड़ाला ली है, और आज चौथी ढाल का नंबर आया है। आज चौथी ढाल को हम समझेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि अनादि काल से इस जीव ने निगोद में अनंत समय बिताया, और उसके बाद वहां से निकला तो एकेंद्री, पहले तो स्थावर, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय बना। फिर वहां से निकला तो चिंतामणि रत्न की तरह त्रस पर्याय प्राप्त की। तो लट, पिपील, अली, चींटी, भौरा ये सब बना। पंचेंद्री पशु बना असंगी, फिर संगी पंचेंद्री पशु बना। फिर कभी नरक में गया, कभी मनुष्य बना, कभी देव में गया, और वहां से निकलकर वापस स्थावर जीव बन गया। इस प्रकार से अनादि से पंच परावर्तन रूपी परिभ्रमण जीव कर ही रहा है। और ये परिभ्रमण सिर्फ परिभ्रमण नहीं है। ऐसा नहीं है कि मजे के लिए हम जैसे घूमने जाते हैं वैसे ही घूमने गया है जीव। घूमना फिरना तो अच्छा लगता है हमको, तो वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रति समय चारों ही गतियों में इसने दुख को ही प्राप्त किया है। अपने स्वरूप को भूला, इसलिए दुख को प्राप्त किया, और इसीलिए परिभ्रमण किया। तो इस दुख का कारण क्या है? जन्म जरा मृत्यु का कारण क्या है? बार बार ये शरीर धारण करता है, बार बार शरीर छोड़ता है। ये जो दुख है उसका कारण क्या है? इसका कारण दूसरी ढाल में बताया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो उसका पूरा वर्णन दूसरी ढाल में किया। तीसरी ढाल में इस दुख को दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन के बारे में बताया। तो वो वाली चर्चा हमने वहां पर की तीसरी ढाल में। आज हम चौथी ढाल प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि जो तीसरी ढाल में रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, उसमें से रत्नत्रय में से एक रत्न सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक दर्शन की महिमा बताई, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी वहां पर सम्यक दर्शन को बताया। तो ये रत्न, तीन रत्नों में से एक रत्न की बात वहां पर की। अब ये जो दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान, उसकी चर्चा यहाँ पर चौथी ढाल में चल रही है। सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। पहला छंद है, सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। ये जो तीसरी ढाल में चर्चा की सम्यक श्रद्धा की, उस सम्यक श्रद्धा को, उस सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद क्या करना? सम्यक ज्ञान धारण करना, और स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि स्व और पर का जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनेक अर्थ बहु धर्म जुत, स्व और पर। अर्थ, अर्थ का अर्थ पदार्थ लिया है यहाँ पर। तो जो ऐसे पदार्थ जो अनंत धर्म युक्त पदार्थ हैं, ऐसे स्व और पर पदार्थ को, स्व भी अनंत धर्म युक्त है और पर पदार्थ भी अनंत धर्म युक्त है। धर्म अर्थात परस्पर परस्पर विरोधी अनंत धर्म होते हैं, नित्य अनित्य, चल अचल, है ना, एक अनेक, ऐसे अनंत धर्मों को धारण करने वाला जो पदार्थ है, उसको प्रगटावन भान, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको जानने के लिए सूर्य के समान है, ऐसा जो सम्यक ज्ञान है उसका सेवन करो सम्यक श्रद्धा धारण करने के बाद। है ना। दूसरा छंद, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है, ये यहाँ पर बता रहे हैं।
क्योंकि भाई ये तो पहले ही बता दिया, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो तीसरी ढाल में ही बता दिया। अब वापस सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्यों बता रहे हैं, तो ये यहाँ पर अंतर क्या है दोनों में, यह सिद्ध कर रहे हैं। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। पे भिन्न आराधो, फिर भी उनको भिन्न भिन्न जानो। मतलब इन दोनों का काल एक ही है। जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसी समय सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। थोड़ी विरोधी लग सकती है आपको बात, क्योंकि पहले छंद में ऐसा लिखा है कि सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन धारण करने के बाद फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो, एक तरफ तो ऐसा कह रहे हैं। और दूसरे ही छंद में कह दिया है कि सम्यक साथ ही ज्ञान हो, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान हो गया, तो फिर सम्यक, या तो सम्यक दर्शन के बाद होगा या सम्यक दर्शन के साथ होगा ज्ञान। तो दोनों में से सही क्या है, उसका कारण भी यहाँ पर बता रहे हैं। वास्तव में तो काल काल की अपेक्षा से देखें तो जिस समय सम्यक दर्शन हुआ, मतलब जिस समय श्रद्धा सम्यक हुई, उसी समय ज्ञान भी सम्यक हो गया। किंचित मात्र भी काल का एक समय का भी भेद नहीं है, उसी समय ज्ञान भी सम्यक सम्यक हो गया। फिर भी उनको अलग अलग पहचानो, ऐसा क्यों कहा, तो वो बता रहे हैं। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अभादो, है ना। लक्षण श्रद्धा और जान, जान मतलब ज्ञान। तो एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण ज्ञान है। ऊपर जो आया ना, सम्यक साथे ज्ञान, तो सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है और सम्यक ज्ञान का लक्षण ज्ञान है। दुहु में भेद अबाधो, दोनों में निर्बाध अंतर है। किसमें, सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में, क्योंकि दोनों के एक तो लक्षण भेद है। उसका लक्षण तो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, और सम्यक ज्ञान का लक्षण ज्ञान है। मतलब या फिर ये कहें कि दोनों अलग अलग गुण की अलग अलग पर्याय हैं। आत्मा में अनंत गुण है, उसमें से जो श्रद्धा गुण है उसकी पर्याय सम्यक दर्शन है, जो ज्ञान गुण है उसकी पर्याय सम्यक ज्ञान है। तो इसलिए पहला तो अंतर ये हो गया कि दोनों में लक्षण भेद है। दूसरा, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। सम्यक दर्शन तो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुए, मतलब पहला अंतर तो ये बताया कि दोनों में लक्षण भेद है। दूसरा, कारण कार्य पने का अंतर है सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में। तो सम्यक दर्शन को कारण बताया है और सम्यक ज्ञान को कार्य बताया है। कि फिर से कंफ्यूजन है ये तो। पहले छंद में कह दिया कि दोनों साथ में हो रहे हैं, अब कह रहे हैं कि एक कारण है और एक कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, तो ऐसा कैसे। उसके लिए उदाहरण दिया है। युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुई, जिस प्रकार दीपक को जलाएं, तो इधर दीपक को जलाया, उसी क्षण प्रकाश हुआ। ऐसा नहीं कि अभी दीपक जलाया है, अभी 5 मिनट रुको, अभी थोड़ा प्रकाश होगा, ऐसा नहीं है। जिस जिस क्षण जिस समय दीपक जलाया उसी समय प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जिस समय श्रद्धा सम्यक हुई, उसी समय ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। फिर कारण और कार्य का भेद कैसे किया, कि दीपक को प्रकाश का कारण बोला गया, साथ में हुए हैं दोनों, लेकिन दीपक को प्रकाश का कारण बताया है। इसी तरह से सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण कहा गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले जितना भी ज्ञान था वह सब मिथ्या ज्ञान था, और सम्यक दर्शन हुआ उसके साथ जो ज्ञान प्रकट हुआ सम्यक ज्ञान, उसके बाद सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। कारण दो अंतर बताए यहाँ पर, एक तो लक्षण भेद है और एक कारण कार्य पने का अंतर है। किसमें, किसकी बात चल रही है। किसके अंतर बताएं और क्या अंतर बताएं, भाई थोड़ा उपयोग रखिए इधर ही, क्योंकि है तो सोने का समय, लेकिन फिर भी आप इतना पुरुषार्थ करके यहाँ पर आए हैं, तो फिर जब आ ही गए ना, तो आप सो पा रहे हैं, जब आ ही गए तो उपयोग इधर ही रखिए। हाँ जी, कौन बताएगा। हाँ, शीला जी, पुणे।
बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं आप। बोलिए, क्या बात चल रही है? हाँ दीदी, अभी मैं ले नहीं रही थी क्लास, इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो थोड़ी बिजी सी हो रही थी। अच्छा अच्छा। आज ही आई हूँ मैं, आज ही अभी खुला बस मैंने थोड़ी देर पहले अच्छा अच्छा, ही। चलिए कोई बात। अभी 2 महीने से इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, तो मैं अभी बहुत दिन से क्लास पे नहीं आ रही थी। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। फिर तो आप सुनिए। हाँ जी, ममता जी बोलिए। ममता जी हैदराबाद। हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। दीदी थोड़ा फोन में प्रॉब्लम है, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती दीदी थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, उत्तर दीजिए। ये दीदी इसमें सम्यक ज्ञान के बारे में बताया दीदी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अंतर बता रहे हैं, क्या अंतर है हाँ वो जी। बताना है आपको, क्या अंतर बताया? कितने अंतर बताए? चलिए, समता भाभी। जय जय जी। हाँ जी। सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। हम्म। हम्म। ठीक। और हाँ। और बस। एक एक लक्षण सही बताया, लक्षण भेद है दोनों में, है ना? इसको आप ऐसा बोलेंगे कि ये दोनों में लक्षण भेद है। एक का लक्षण श्रद्धा और एक का लक्षण ज्ञान है। अब दूसरा अंतर बताना है। मनी जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र दीदी, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण और कार्य का अंतर है, और दीपक को प्रकाश का कारण बताया गया है। उसी तरह से यहाँ पर किसको कारण बताया है? दीपक को हाँ, प्रकाश का कारण, ये उदाहरण। सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण बताया गया है, और कार्य सम्यक ज्ञान। बिल्कुल सही, सही बताया आपने। बहुत बढ़िया, आप कहीं सफर में दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ दीदी, कुंडलपुर जा रहे हैं बड़े बाबा। चलिए ठीक है, बहुत गाड़ी में चल रहे हैं जयपुर के लिए, ठीक। जयपुर के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। दो अंतर बताए हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में। एक तो लक्षण का अंतर है, दूसरा कारण कार्यपने का अंतर है। अब इसका डिटेल आप लोग भावार्थ पढ़िएगा जरूर इसका। दूसरे छंद का तीसरे छंद पर आ जाइए। सम्यक ज्ञान के भेद, परोक्ष और देश प्रत्यक्ष के लक्षण। ये तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है सबको। सम्यक ज्ञान की चार्ट बनवाए थे, यदि आपको ध्यान हो तो, जब हमारी ये चर्चा चली थी, चौथी ढाल चली थी, तब आप सभी ने चार्ट बनाया था सम्यक ज्ञान का। तो सम्यक ज्ञान के दो भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और परोक्ष के दो भेद है, परोक्ष के नहीं, प्रत्यक्ष के दो भेद है। एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। ठीक है, ये तीन भेद है। अब इन ये जो ज्ञान है पांच, वो इन पांच ज्ञानों को इन तीन भागों में फिट करना है। कौन करेगा? सुषमा जी। हम्म। हम्म। आ गई आवाज? हाँ, अब हाँ बोलिए। दीदी, जय झूले। हम्म। नहीं, 5 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। इसमें ये तो हो गए परोक्ष, वो हाँ परोक्ष। और दो हो गए ये 3, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये है प्रत्यक्ष। इसमें अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान हो गया मतलब एक देश, विकल। और केवल ज्ञान हो गया सकल। सकल क्या?
मतलब जो कि सभी द्रव्यों को और उसकी सभी पर्यायों को जो युगपत एक साथ जानते हैं उनको सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। सकल प्रत्यक्ष, पूरा शब्द बोलिए, सकल हम्म, प्रत्यक्ष और एक देश। सकल प्रत्यक्ष और एक वो विकल्प प्रत्यक्ष यानी कि एक देश। एक देश, बिल्कुल सही, सही बताया आपने। देखिए, तास भेद दो हैं परोक्ष पर। अभी चूंकि सम्यक ज्ञान की बात चल रही तो सम्यक ज्ञान के भेद बता रहे हैं ना। पहले सम्यक दर्शन की बात की थी तीसरी डाल में, वहां सम्यक दर्शन के भेद बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सम्यक ज्ञान की बात चल रही। तो ज्ञान 5 प्रकार के, मति, श्रुत, अवधि, मनः, परे और केवल ज्ञान। उसमें से कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ परोक्ष है। तो परोक्ष क्या क्या है? जो इंद्रियों और मन के अवलंबन से जाने, वह ज्ञान परोक्ष है। ऐसे ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन के अवलंबन से जानने वाले ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद किए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष में दो ज्ञान फिट होते हैं, कौन कौन से? पहले तो एक देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित ज्ञान जाने, लेकिन इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना जाने। जाने तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष, लेकिन मर्यादा सहित जाने, वह ज्ञान सकल, वह ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो मनः परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये दोनों ही एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो कि डायरेक्ट जानते हैं। इन दोनों ज्ञानों में मन और इंद्रियों का निमित्त नहीं होता। डायरेक्ट जानने वाले ज्ञान है अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान। अवधि, अभी अपन तो तत्वार सूत्र पढ़ा है, अभी अपन ने दूसरा अध्याय, तो उसमें तो कितना अच्छा आया है उसके बारे में, सारा पूरा एक एक डिटेल में आया। तो उसमें क्या बताया कि जो अवधि ज्ञान है वह नारकियों के और देवों के तो नियम से होता ही है। और दो भेद बताए उसमें अवधि ज्ञान के, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय भी कहते हैं उसे। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको होता है? देवों और नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। और मनुष्यों में भी तीर्थंकरों के जीव को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान बताया है। और मनुष्यों के कुछ कुछ मनुष्यों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी होता है। ये लब्धि निमित्तक ज्ञान होता है। ये बहुत सारे डिटेल अपन ने पढ़ चुके हैं अभी, वो यहाँ पर उस आवश्यक नहीं है वो सारा डिटेल। अभी तो बस यहाँ पर इतना जानना है कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान दोनों ही एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी उसको एक देश क्यों कहा? क्योंकि वह एक भाग को ही जानते हैं, मतलब वो संपूर्ण भाग को, संपूर्ण विश्व को नहीं जानते हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी अवधि ज्ञान होगा, तब भी वह संपूर्ण लोकालोक को नहीं जानेगा। लोक और अलोक को जानने वाला तो एकमात्र केवल ज्ञान ही है, क्योंकि वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसीलिए उसे सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। मन पर ज्ञान केवल मुनिराज के होता है। दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ के ज्ञान को मन पर ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थ के ज्ञान को ही कहते हैं। अवधि ज्ञान में भी रूपी पदार्थ का ही ज्ञान होता है। रूपीश्व वधे, ये सूत्र पढ़ा था हमने। हाँ, ये सारा इसमें आ गया है। फिर अब चौथे छंद में सकल प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। सभी द्रव्यों के अनंत गुण, अनंत पर्याय, जाने एक के काल, एक ही काल में जानने वाला, वह क्या है? सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो किसको होता है? केवली भगवंता, केवली भगवान को वह ज्ञान होता है। तो कैसा है यह ज्ञान? है ना, जो ये 5 भेद बताए, वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो कैसा है, उसकी महिमा यहाँ पर बताते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान आन, आन मतलब अन्य कोई भी नहीं है सुख का कारण, एकमात्र ज्ञान ही सुख का कारण है। और वह किसके समान है? कि परम अमृत के समान है। अमृत होगा ना, अमृत यदि, वैसे तो अमृत मिलता नहीं है, होता नहीं है कुछ, अमृत मिल भी जाए यदि, तो उससे क्या होगा? कि अमर हो जाएंगे हम। हो जाते हैं क्या अमर? अमृत देखो किस कहाँ पर होता है? देव, जो स्वर्ग के देव है उनके कंठ में से अमृत झरता है ना। 6 6 महीने में जब उन्हें कुछ भूख लगती है तो उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है। तो वो अमृत पीकर भी वो देव तो अमर नहीं हुए। इसका मतलब कि अमृत से बड़ी भी कोई चीज चाहिए ऐसी
जिसे पीकर हम अमर हो जाएं, तो वो भी है परमामृत। तो ये जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वो परम अमृत है, जिसको पीने से जन्म जरा और मृत्यु का रोग मिट जाएगा, हम अमर हो जाएंगे, है ना। ऐसा ये सम्यक ज्ञान है। और कैसा है सम्यक ज्ञान? कोटि जन्म तप तपे, कल इसको याद किया था पिछली अपन ने कल की कक्षा में। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। फोटो भी बहुत ही सुंदर दिए हैं इसके, चित्र जो बने हैं इसमें। पहला ही जो चित्र है वहां पर देखो आप, कितने जन्मों तक तप किया है। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों तक तप तपने के बाद भी ज्ञान बिन कर्म झरे जे, कोटि जन्म तक तप तपने के बाद यदि ज्ञान नहीं है, मतलब सम्यक ज्ञान नहीं है, तो जो कर्म झरते हैं करोड़ों जन्म तक तप करने के बाद, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, क्षण मात्र में हो जाते हैं, करोड़ों जन्मों की आवश्यकता नहीं है, क्षण मात्र में ही त्रिगुप्ति मन वचन काय की गुप्ति से सहज रूप से ही वो कर्म झड़ जाते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनि धर्म धारण करने के बाद भी क्या हुआ? अंतिम ग्रीवक तक चले गए, लेकिन क्या हुआ? अपनी आत्मा के वहां अंतिम ग्रीवक तक चले गए। अब उसके बाद आप लगा लो पहली ढाल में जो हमने पढ़ा था, यो क्या है वो, तहते चय नर जन्म पाए, नहीं क्या है वो पहली ढाल में अंतिम लाइन, जो विमानवासी हुथाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। फिर तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ये स्थिति हो गई इसकी। मुनिव्रत अनंत बार धारण कर लिया। मुनिव्रत, अभी तो क्या होता है कि हम एक उपवास कर लें, ये 10 उपवास कर लें ज्यादा से ज्यादा, अभी 10 लक्षण गए ना, तो किसी किसी ने बेला, किसी ने तेला किया, किसी ने तो 10 उपवास कर लिए, निर्जला, पानी की एक बूंद भी नहीं पी, ऐसा हमने कर लिया। अब हमें क्या लगता है? हमारा तो पक्का है, हम तो मोक्ष ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे तो इतना हमने 10-10, हमने तो महीने भर का उपवास कर लिया, वो तो हमारी तो पंचम गति फिक्स है। ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं किया, इससे कई गुना ज्यादा अनंत बार किया है। मुनिव्रत धारण कर लिया, और क्या किया? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, धूप, तेज धूप में, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर ध्यान में मग्न रहे। और क्या किया? वर्षा ऋतु में चातुर्मास तरुतल ठाड़े, बूंद सहे छिन छिन में, ऐसा किया। और शीत ऋतु दरिया के किनारे, नदी के किनारे खड़े होकर इतना सहन किया, सहन किया कि अरे मुझे ये सहन करना है, नहीं नहीं मुझे अपना ध्यान नहीं डिगाना है, मुझे तो ये सहन करना है। ऐसे करके अनंत बार सहन किया, तो क्या हुआ? किंचित मात्र भी सुख नहीं मिला। वापस वहां से निकलकर, जो स्वर्ग में ग्रेवक में देव हुए, वहां से निकलकर वापस स्थावर की पर्याय में आ गए। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ इसलिए क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं था, है ना। 3 चीजें आती ना, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, इनका क्या उत्तर है किसी को ध्यान? है ना, लौकिक में चलती है ना यह बात, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, और घोड़ा क्यों अड़ा। हाँ जी, अनुज जी भाई साहब। जैन दीदी, हम्म। क्यों फेरा नहीं था? फेरा नहीं गया, बहुत बढ़िया। तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर है, क्योंकि उन्हें फेरा नहीं गया। ऐसे ही यहां पर जितने भी प्रश्न है कि भाई 28 मूल गुण पालन किए थे तो फिर मोक्ष क्यों नहीं हुआ, व्रत धारण किए थे तो मोक्ष क्यों नहीं हुआ, है ना, निर्ग्रंथ रहे, पूरे सूत का एक धागा भी नहीं लिया, फिर भी मोक्ष क्यों नहीं हुआ? सबका उत्तर एक ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं किया, है ना। तो इसलिए किंचित मात्र भी सुख नहीं मिल पाया सम्यक ज्ञान के अभाव में। छठा छंद, ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता। हम्म।
देखो यहाँ पर थोड़ी सी दौलत राम जी की विशिष्ट शैली है। तीसरी ढाल में हमने देखा था सम्यक्त्व के दोष, जिसका अर्थ क्या था, ये सम्यक्त्व इन दोषों से रहित होता है। अब यहाँ पर ज्ञान के दोष बता रहे हैं, इसका भी अर्थ वही यही समझना कि ज्ञान इन दोषों से रहित होता है, मतलब सम्यक ज्ञान इन दोषों से रहित होता है। क्या है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने तत्व का जैसा स्वरूप कहा है वैसा का वैसा ही जानना, और क्या करना, संशय विभ्रम मोह का त्याग करके अपनी आत्मा को लखना, मतलब अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, अपनी आत्मा का ज्ञान करना। किसको त्याग कर, संशय विभ्रम और मोह, ये तीन ज्ञान के दोष हैं। ज्ञान के दोष है, सम्यक ज्ञान के नहीं। तो ये क्या क्या दोष है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। उसके लिए सीप और चांदी का उदाहरण लिया था हमने, कि जैसे कोई चांदी का कॉइन हो और उसको कोई समझे, कोई उसको उठाए, समुद्र के किनारे रखे रहते हैं, सीप रहती ना, तो सीप का कॉइन मिला उसको, गोल ऐसा, उसको लगा कि ये चांदी है, उसने उठाया उसको। तो पहले तो संशय कि यह चांदी है कि सीप है, ये सीप है कि चांदी है, विपरीत अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अरे ये सीप है कि चांदी, ये सीप है कि चांदी, ऐसा सोचता रहा, तो वो संशय हो गया। विपर्य कि है तो वह सीप और उसको क्या मान लिया कि यह चांदी ही है, चांदी ही है, तो विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। और अनध्यवसाय कि हाँ अरे ये कुछ होगा, पता नहीं अपने को क्या काम है, छोड़ो, कुछ होगा, हाँ कुछ होगा, चांदी या सीप कुछ होगा, पता नहीं, ऐसा। तो निर्धार रहित ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। ऐसा यहाँ पर सीप और चांदी के संबंध में नहीं किया हमने। वहां तो सीप दिख जाए तो कि रख लो चांदी हो सकती है भैया, हो सकता है कि चांदी हो, अपन तो चेक करवाएंगे ज्वेलर के यहाँ कि ये चांदी है कि सीप है। वहां तो खूब चतुर बनता है, लेकिन ये गलती कहां पर की है, ये गलती स्वयं अपने बारे में गलती की है। मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, पता नहीं। अब क्या कह तो रहे हैं कि ये आत्मा है, लेकिन पता नहीं अपन शरीर है कि आत्मा है, कुछ पता नहीं। ऐसा नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, इतना जो दर्द हो रहा है वो मुझे ही तो फील हो रहा है, दर्द तो शरीर में हो रहा है, तो मैं तो शरीर ही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया कि नहीं, शरीर तो यही छूट जाएगा, तो मैं तो आत्मा ही हूँ। मतलब ऐसे झूला झूलता रहता संशय का, निर्धार नहीं करता, तो विपरीत अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। और या फिर ऐसा मान लेता है मैं तो शरीर ही हूं, ये तो कह देते हैं, कहने के लिए अच्छी लगती है ये बात है, वास्तव में तो मैं शरीर ही हूं। मैं शरीर नहीं हूं तो फिर, यदि मैं शरीर ही नहीं हूं तो फिर कौन कर रहा है ये सब काम, कैसे हो रहा है ये सब काम। तो वो पक्का निर्धार है उसे कि वो मैं शरीर ही हूं, तो ये विपर्य वाला ज्ञान है। और अनध्यवसाय कि अब होगा, दिमाग नहीं लगा सकते हम, शरीर है कि आत्मा, हमको तो दिमाग नहीं लगाना, जो है सो है, देखी जाएगी, ये अनध्यवसाय। निर्धार रहित ज्ञान, ये अनध्यवसाय है। तो क्या करना चाहिए हमें, निर्धार करना चाहिए, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि अरे होगा कुछ, अरे अपने आप के बारे में बात है ना ये, तो निर्धार निर्धार तो करना चाहिए ना हमें कि हम शरीर है कि आत्मा है, कुछ होंगे ऐसे कहने से काम नहीं चलता। ये दोष है ज्ञान का, इस दोष को तुरंत दूर करना चाहिए और अपनी आत्मा को जानना चाहिए। सातवां छंद, सम्यक ज्ञान की महिमा। देखो दौलत राम जी का पेट नहीं भर रहा है, अघा नहीं रहे हैं, वो इतनी सम्यक ज्ञान की महिमा है। तो वो उनको शॉर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो रहा भी नहीं जा रहा है। लोग अपने लोभ को संवरण नहीं कर पा रहे हो कि मैं सम्यक ज्ञान की महिमा के बारे में बताऊं। तो वापस इस सम्यक ज्ञान की महिमा सातवें छंद में बता रहे हैं। धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। क्या क्या चीजें हैं, धन, समाज, समाज से तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं हम। गज, गज मतलब हाथी, बाज, बाज मतलब घोड़ा, और राज मतलब राज्य। ये कुछ भी काम नहीं आते। क्या काम आता है, एकमात्र सम्यक ज्ञान ही काम आता है। ज्ञान आपको रूप भय, आत्मा का जो स्वरूप है उसका सम्यक ज्ञान हो गया तो वह अचल हो जाता है। सम्यक ज्ञान एक बार हो गया
तो फिर वह चलायमान नहीं होता, स्थिर हो जाता है ना। यहाँ पर वो बात नहीं। देखो, हमेशा जो जिनवाणी में बात चल रही है उसके अनुसार अपने ज्ञान को परिणमाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनवाणी में किस एंगल से, इस नए से बात चल रही है तो हम दूसरे नए के बारे में सोचने लग जाए। जैसे आत्मा के विशेषण बताए कि आत्मा नित्य है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा अचल है, तो ये बीच में से उठे और कहे कि नहीं, पर्याय दृष्टि से तो है ना अनित्य, पर्याय दृष्टि से तो है ना। अरे उसे याद ही नहीं करना है। जिस समय द्रव्य दृष्टि की बात चल रही हो उस समय सिर्फ द्रव्य की ही बात, जिस एंगल से बात चल रही है उसी एंगल से देखो। जिनवाणी में दोनों नयों के कथन आते हैं। जहां पर जिस नय का कथन किया गया हो वहां पर केवल उतना ही कथन उस नय से ही लेना। वहां पर दूसरे नय को सर्वथा गौण किया गया है तो उसको गौण ही रहने दो। जिसको मुख्य किया जा रहा है उसकी बात करो, है ना। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तो फिर ज्ञान, सम्यक ज्ञान, एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर वो अचल रहेगा, ऐसा यहाँ पर कहा। तो किसी को शंका हो जाएगी कि अरे भाई, औपशमिक सम्यक तो होगा तो वो तो छूट जाता है, फिर से छायोपशमिक सम्यक तो होगा तो वो तो छूट जाएगा, वो अचल कहाँ रहेगा। कि यहाँ पर जिस एंगल से बात कर रहे हैं उस एंगल से बात करो कि एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो छायिक सम्यक तो हुआ तो वो तो छूटेगा ही नहीं, अचल ही हो जाएगा। लेकिन औपशमिक या छायोपशमिक भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना समय रहेगा, उसके बाद निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, तो वो अचल हो गया ना वो ज्ञान भी। तो इसलिए सम्यक ज्ञान की अद्भुत महिमा है। एक बार सम्यक ज्ञान हो गया तो फिर यह जीव उस ज्ञान सहित हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला है। तास्य ज्ञान को कारण, अब ये सम्यक ज्ञान का कारण क्या है, कैसे होगा। इतनी सारी महिमा बता दी सम्यक ज्ञान की, तो हम प्रकट करना है तो कैसे प्रकट करें। तो स्वपर विवेक बखानो, अपना और पर का विवेक करो, मतलब भेद ज्ञान प्रकट करो। कैसे करें भेद विज्ञान। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनु, करोड़ों उपाय करके भी सम्यक ज्ञान प्रकट करो। करोड़ों उपाय करके, करोड़ों यहां लिखा है, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक हर प्रकार से, जिस तिस प्रकार से सम्यक ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि वही एक उपाय है, उसके अलावा कोई है नहीं उपाय सुखी होने का। एकमात्र उपाय सुखी होने का सम्यक ज्ञान ही है। यदि हमें सुखी होना है तो फिर हमें सम्यक ज्ञान को प्रकट करना ही है, कैसे भी, मर पच कर भी, है ना। उसमें समय सार में गाथा आती, मर पच कर भी इस सम्यक ज्ञान को धारण करो। ठीक है, क्या करें, मर जाए क्या। 3-3 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, 6-6 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर भी सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या करें, मर जाए क्या। भाई आचार्य तो यही कह रहे हैं कि मर कर भी सम्यक ज्ञान प्रकट करो, भले ही मर जाओ लेकिन सम्यक ज्ञान प्रकट करो, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्रकट करने से मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। मतलब पूरी कमर कस के अच्छी तरह से तैयार हो जाओ कि मुझे तो सम्यक तो प्रकट करना ही है। ये यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। देखिए 8वां छंद, अभी तो सम्यक ज्ञान की महिमा और बता रहे हैं दौलत राम जी। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहें। आप कह रहे हो मर पचकर भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, ऐसा क्या हो जाएगा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने से। तो वो यहाँ पर लिख रहे हैं, जो पूर्व में मोक्ष गए, अभी जा रहे हैं और आगे जाएंगे, वो सब महिमा इस सम्यक ज्ञान की ही है। किसने कहा ऐसा, दौलत राम जी ने कहा और हम मान लें। मुनिनाथ ने कहा है। मुनि कौन, कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, पद्म प्रभुमलधारी देव, जितने भी आचार्यों के नाम याद है आपको, समंत भद्राचार्य, मान तुंगाचार्य, उमा स्वामी आचार्य, ये सब मुनि। और इनके जो नाथ हैं, मुनियों के नाथ कौन है, जिनेन्द्र भगवान। उन्होंने कहा है, ये क्या कहा है कि सम्यक ज्ञान की ऐसी महिमा है कि जो पूर्व में जो मोक्ष गए, अभी जो जा रहे हैं और आगे जो जाएंगे, वो सब इस सम्यक ज्ञान के कारण ही मोक्ष जाएंगे। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, विषय रूपी चाह, विषयों के चाह रूपी दवदाह, अग्नि, विषयों के चाह रूपी अग्नि,
जगत जन अरनी दझावे। देखिए इसका अर्थ क्या लिया है यहाँ पर। अरनी अर्थात क्या है? पुराना वन। जो जीव है, जगत जन है, वो सब इस विषय चाह रूपी भयानक अग्नि में जल रहे हैं। विषय चाह रूपी अग्नि के जंगल में जल रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड क्या है इसके? पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी अरण्य पुराने वन को जला रहा है। ये संसारी जीव इस पुराने वन में जल रहे हैं। अच्छा, संसारी जीव को ही वन का की उपमा दी है यहाँ पर। संसारी जीवों रूपी अरण्य पुराने वन को जला रहा है। जैसे कोई अग्नि हो और वो पूरे वन को जला देती है, ऐसे ही यहाँ पर जो विषयों की इच्छा रूप अग्नि है, वह इस संसारी जनों को जला रही। सब जल रहे हैं उस विषय